जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, डायरेक्ट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं फिरोज जमान। दोस्तों, आज हम क्लास 12th का ये लेक्चर दूसरा है जिसमें हम आवेश के बारे में जाने हैं। आज जानेंगे क्या? क्षेत्र के बारे में, मतलब वैद्युत क्षेत्र के बारे में जानना है। तो आपके सामने परिभाषा लिखा गया है कि किसी आवेश अथवा आवेश के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि ये जैसे भी दिया गया है कि कोई एक आवेश है, मान लेते हैं कि ये धन आवेश है, इसमें इसके चारों ओर जो ये बनाया गया है आकृति, ये एक वैद्युत क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अन्य कोई दूसरा आवेश, मान लेते सपोज दैट ये प्लस है, तो इसको माइनस को इसके अंदर लाने में जो आकर्षण बल और कार्य करता है। आकर्षण बल इसमें लिखा है क्या? आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के बारे में बात समझते हैं क्या होता है। आकर्षण बल का मतलब ये होता है कि यदि एक चिन्ह प्लस है तो दूसरा चिन्ह इसका विपरीत होगा, तो ये दोनों के बीच लगने वाला बल को ही आकर्षण बल बोलते हैं। लेकिन जो ही ये प्लस होगा, अगर दूसरा भी आवेश यदि प्लस है तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल है। इसका मतलब ये हुआ कि जेंडर चेंज होना चाहिए, क्या लिंग चेंज होना चाहिए है। एक प्लस एक माइनस, दोनों प्लस प्लस होगा तो क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण। लेकिन जहां दोनों विपरीत होगा क्या हो जाएगा? आकर्षण। तो वही बोल रहा है कि कोई एक आवेश होगा, इसके अंदर इस वैद्युत क्षेत्र, ये एक क्षेत्र बना हुआ है, इसके अंदर किसी अन्य आवेश को लाने में जो बल कार्य करता है उस बल को ही क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर भी दर्शाया गया है। सपोज दैट यदि प्लस ये है, यदि ये माइनस है, तो हम प्लस धन आवेश को लेके जाएंगे इसके अंदर, तो जो आकर्षण बल कार्य करेगा उस बल को ही क्या करेंगे? वैद्युत क्षेत्र। और ये देखो, ये समुदाय है, इसका मतलब कि कई धन आवेश हैं, इसके बीच कोई एक आवेश को मैं ले जाने का प्रयास करेंगे इस क्षेत्र के अंदर, तो उसी बल को क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। बात क्लियर हुआ? अब जरा से एक नोट दिया गया है क्या कि वैद्युत क्षेत्र, जो वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब ये क्या होता है वैद्युत बल रेखाएं, इसके बारे में जानते हैं। क्या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ द फोर्स। क्या होता है? वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का अविरल प्रदर्शित करता है। बच्चा एक बात ध्यान से सुनो, ये देखो, ये एक कोई आवेश है। क्या ये कोई एक आवेश है? तो इससे वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं इसके बाहर की तरफ निकलती हुई प्रतीत होती हैं। क्या होती हैं? बाहर की तरफ निकलती हुई प्रतीत होती हैं। क्या एक ये काल्पनिक, केवल हम इमेजिन करते हैं कि ये इससे एक जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं वह इसके बाहर की तरफ जाती हुई प्रतीत होती हैं। लेकिन जो ही ये धन आवेश के स्थान पे यदि ऋण आवेश ले लेते हैं तो इसमें जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ये आती हुई प्रतीत होती हैं। क्या? आती हुई प्रतीत होती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा वैद्युत बल रेखाओं का एक गुण होता है जो मैं अभी बताऊंगा, पहले समझ लो। क्या कि जो धन आवेश होता है इससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि काल्पनिक बोल रहा है। काल्पनिक का मतलब होता है केवल कल्पना करना, वास्तव में होता नहीं, केवल हम कल्पना कर सकते हैं। तो वही क्या बोला है कि यह जो धन आवेश होता है इससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हुई प्रतीत होती हैं। ये जो ऋण आवेश होता है इससे क्या? इसके अंदर आती हुई प्रतीत होती हैं। यदि मैं ये दोनों अलग अलग है, यदि मैं दोनों को साथ में ले लूं, कोई धन आवेश और ये ऋण आवेश है, तो इससे जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी किसके तरफ जाएंगी? किसके तरफ समाप्त होंगी? ऋण आवेश की तरफ समाप्त होंगी। धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की तरफ क्या होती हैं? समाप्त हो जाती हैं। कौन? वैद्युत बल रेखाएं। क्या? वैद्युत बल रेखाएं कि ऋण की तरफ जाती हुई प्रतीत होती हैं, और ये ऋण की तरफ क्या? जाती हुई प्रतीत होती हैं, और धन के बाहर की तरफ क्या? निकलती हुई प्रतीत होती हैं। लेकिन एक इसका और गुण होता है कि ये कभी भी अपने बल रेखाओं को काटती नहीं है। ये दोनों, ये कहीं पर भी कोई एक बल रेखाएं दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, इसका और गुण होता है, अभी हम जानते हैं कि इसका गुण क्या होता है, यही बता देते हैं, ध्यान से सुनो। पहला क्या है? इसका गुण क्या है? पहला ये होता है कि कभी भी ये जो बल रेखाएं निकलती हैं एक दूसरे को काटती नहीं है। दूसरा,
दूसरा ये है कि जो धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं वह माइनस आवेश पे समाप्त हो जाती हैं। इसका मतलब कि धन आवेश से माइनस आवेश की तरफ होती हैं। तीसरा, पहला क्या था कि ये कभी भी काटती नहीं है, और दूसरा क्या था कि धन आवेश का जो निकलती हुई बल रेखाएं ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती हैं। तो बच्चा ध्यान से देखो, ये दोनों रस्सी एक प्रकार से मान लो, क्या ये दोनों एक प्रकार से रस्सी मान लो। ये इसके बीच क्या है, लचीलापन है ना। लचीलापन का मतलब ये होता है कि ये दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, ये भी इसका एक गुण है। और तुम देखते हो कि ये देखो इसके बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। जो वहीं अगर ये बीच में जब वहीं लचीलापन होता है तो इसके बीच की दूरियां क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। इन दोनों के बीच कौन सा बल कार्य कर रहा है, क्योंकि सिकुड़न पैदा हो रही है, मतलब सिकुड़ रहा है, तो कौन सा बल उत्पन्न हो रहा है, आकर्षण बल। लेकिन इन दोनों रस्सियों के बीच या इन दोनों बल रेखाओं के बीच कौन सा बल उत्पन्न हो रहा है, प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो रहा है। ये इसका गुण होता है क्या, वैद्युत बल रेखाओं का। ठीक है, तो यदि दोस्तों ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो इस चैनल पे यदि तुम नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि ये वीडियो ऐसा ही वीडियो तुम्हें मिलता रहेगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।